Hello everyone, welcome back to our channel BioVerse, the universe of biology. I hope you all are fine and doing your hard work. आज हम बात करेंगे बायोचिप्स के बारे में। कैसे बायोचिप्स की टेक्नोलॉजी ने जो है बायोलॉजिकल फील्ड में रेवोल्यूशन लाया और बायोचिप क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें, जिससे हर दिन जो नए लेक्चर्स आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी नॉलेज हमेशा इंक्रीज़ होती रहे। ठीक है, आप किसी भी तरह के डाउट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ें और किसी भी तरह के डायरेक्ट डिस्कशन के लिए या तो व्हाट्सएप या तो इंस्टाग्राम आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बायोचिप्स बेसिकली क्या है? बायोचिप्स आर एनी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स दैट कैन बी यूज्ड इन बायोलॉजी। हम जो फ़ोन्स यूज़ करते हैं उसमें हमें एक छोटी सी जो मेमोरी चिप होती है वो दिखती है। ठीक है, वो एक कंप्यूटर चिप होती है और उससे हम क्या करते हैं, उसमें हम अपनी जो डेटा को स्टोर करते हैं। उसी तरह से बायोचिप भी क्या है? एक नैनो टेक्नोलॉजी या माइक्रो टेक्नोलॉजी है, माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो कि बायोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है। द बायोचिप टेक्नोलॉजी वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1983 में जो है ये टेक्नोलॉजी पहली बार आई थी फॉर मॉनिटरिंग फिशरीज। इट्स यूज नाउ इंक्लूड्स ओवर 300 जूज, ओवर 80 गवर्नमेंट एजेंसीज इन एटलीस्ट 20 कंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो बायोचिप टेक्नोलॉजी थी वो फिशरीज में मतलब फ़िश को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, लेकिन अब इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप बेसिकली समझिए कि इसको आप आइडेंटिफिकेशन के लिए लगा रहे हैं। जैसे इनबिल्ट ट्रैकर होता है ना, कि अगर आपने किसी व्हीकल में ट्रैकर लगा लिया तो आप उसको मैप पे आराम से लोकेट कर सकते हैं। सेम उसी तरह से आप यहाँ पर बायोचिप का इस्तेमाल करके जो है मॉनिटरिंग जो है काम अपने ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे बायोचिप हमारे मॉनिटरिंग के काम में आती है। मॉनिटरिंग से यहाँ पर क्या मतलब है? आप उनकी जो है मूवमेंट को देखिए, आप उनके नंबर्स की जो रिकॉर्ड रख सकते हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेशर कितना है, उनका शुगर लेवल कितना है, आप ये सारी चीज़ें बायोचिप की मदद से चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो बायोचिप है वो कैसे हमारे साइलेंटली इंचिंग इनटू ह्यूमंस, मतलब अभी तक तो इसे जानवरों पर इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन जल्दी ही ये ह्यूमन के अंदर भी इस्तेमाल में लाने लायक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बायोचिप बेसिकली है क्या? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिनिएचर टेस्ट साइट arranged on a solid substrate that permit many tests to be performed at the same time in order to achieve higher throughput and speed। तो यहाँ पर बायोचिप जैसे चिप होता है, एक सॉलिड सबस्ट्रेट होता है, वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे यहाँ पर माइक्रो एरेज लगे रहते हैं। ठीक है, और यहीं पर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा होती है और इसका साइज़ देखिए कितना छोटा होता है, नो लॉन्गर देन अ फिंगर नेल, मतलब आपके नाखून से जो है इसकी साइज़ बड़ी नहीं होगी, लेकिन इसका काम देखिए कितनी जो है कॉम्प्लेक्स काम है। ये बिल्कुल एक कंप्यूटर चिप के जैसे वर्क करता है। ठीक है, जो एक साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं 1 सेकेंड में, तो यहाँ पर लेस टाइम में बहुत ही हाई यील्ड है। ये इमेज है एक बायोचिप की, ये आप देख सकते हैं, लिखा है साइज ऑफ एन अनकुक्ड ग्रेन ऑफ राइस, मतलब जो एक ग्रेन ऑफ राइस होता है उसके इतना बड़ा है ये, लेकिन इसके अंदर देखिए कितनी चीज़ें हैं, माइक्रोचिप है, कैपेसिटर है और एंटीना कॉइल है, ये इसके कंपोनेंट है बायोचिप के। ठीक है, ये देखिए इन इमेजेस से हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं कि एक बायोचिप का साइज कितना छोटा होता है, बिल्कुल एक चावल के दाने के इतना या फिर हमारे नाखून के इतना इसकी साइज़ है, लेकिन इसका फंक्शनैलिटी कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज के ज़माने में बायोचिप क्या है? बायोचिप इम्प्लांट इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर चिप विच इज़ इंसर्टेड अंडर द स्किन फॉर द पर्पज़ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो इसकी मदद से आइडेंटिफाई होता है। जैसे आप कभी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो हर प्रोडक्ट पर QR लगा होता है। ठीक है, जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, बारकोड लगा होता है। आप जब उसे जो है बारकोड रीडर के सामने ले आते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो इससे क्या हो रहा है? यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। ठीक इसी तरह से जो भी हमारे ऑर्गन इम्प्लांट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर बायोचिप का इस्तेमाल करते हैं। तो जो बायोचिप सिस्टम होता है वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पे वर्क करता है, मतलब कि वो किसी लेवल की फ्रीक्वेंसी की रे जो है वो रिलीज़ करेगा और एक जो है रिस्पॉन्डर इसको रिसीव करके सिग्नल देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब देखते हैं कि बायोचिप में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो इम्प्लांट सिस्टम है बायोचिप का, ये 2 कंपोनेंट मेनली कंटेन करता है। पहले कंपोनेंट का नाम है ट्रांसपॉन्डर और जो है दूसरा कंपोनेंट है रीडर। तो ट्रांसपॉन्डर जो है सिग्नल देगा और रीडर इस सिग्नल को रीड करके रिस्पॉन्स देगा। देखते हैं ट्रांसपॉन्डर क्या है। तो ट्रांसपॉन्डर इज द एक्चुअल बायोचिप इम्प्लांट। जो एक्चुअल इम्प्लांट है वो क्या है, ट्रांसपॉन्डर ही है। और ये ट्रांसपॉन्डर कैसा है, पैसिव ट्रांसपॉन्डर है, मतलब इसकी खुद की कोई एनर्जी या बैटरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है एनर्जी सोर्स कहाँ से ले आएगा, एक स्मॉल बैटरी से, ठीक है। पैसिव बायोचिप जो है बैटरी के बिना होता है, इसी वजह से इसके ऊपर से आपको कुछ पहनना नहीं पड़ेगा और इसकी लाइफ जो है वो बहुत लंबी होती है, मतलब 99 साल तक इसकी लाइफ हो सकती है और कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। तो ये बहुत इसका एक पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट है। जब तक ये देखिए, क्योंकि ये पैसिव है इस वजह से ये तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक रीडर इसको एक्टिवेट नहीं करेगा। जैसे मतलब ये तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक आप इसके सामने इसके रीडर को नहीं लाएंगे, ठीक है। जब इसके सामने इसके रीडर को लाएंगे तो ये एक्टिवेट होकर सिग्नल एमिट करेगा। जो ट्रांसपॉन्डर है वो 4 चीज़ों को कंटेन करता है। कंप्यूटर माइक्रोचिप कंटेन करता है, ट्यूनिंग कैपेसिटर को कंटेन करता है, एंटीना कॉयल और ग्लास कैप्सूल। तो ये आपके ट्रांसपॉन्डर के जो है कंटेंट हो गए, ठीक है। ये देखिए, अब चलते हैं हम रिस्पॉन्डर की तरफ। जो रीडर होता है वो क्या करता है, या तो एक्टिवेट करता है या एक्साइट करता है हमारी इम्प्लांटेड बायोचिप को। जब रीडर उसके सामने आएगा तो वो एक्साइट हो जाएगा या एक्टिवेट हो जाएगा और अपना सिग्नल जो है ट्रांसमिट करेगा। द रीडर कंटेन्स द नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड कंपोनेंट टू डिसाइड द रिसीव्ड कोड एंड डिस्प्ले ऑल द रिजल्ट इन एन LCD डिस्प्ले, ठीक है। तो रीडर के द्वारा ही हम जो है रीडिंग लेंगे, मतलब कि जो उसका रिजल्ट है वो हम देख पाएंगे। अब ये सब बातें हो गई, लेकिन हमारे अब काम की बात आती है कि बायोचिप का जो है तो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे मेडिसिनल वे में, ठीक है। तो बायोचिप को ग्लूकोज डिटेक्टर के जैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। द बायोचिप कैन बी इंटीग्रेटेड विद अ ग्लूकोज डिटेक्टर, ठीक है। चिप जो है डायबिटिक को अलाउ करेगा कि वो अपने जो शुगर का लेवल है वो मॉनिटर कर सके विद इन ब्लड। जैसे अभी नॉर्मल क्या चलता है कि आप ब्लड को निकालते हैं और उसमें शुगर का लेवल टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रोसेस में थोड़ा ये हो जाता है कि उतना फ्रीक्वेंटली चेकिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन अगर बायोचिप का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत फ्रीक्वेंट और लगातार आप जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। The system is simple and works well, but the need to draw blood means that most diabetic don't test themselves as often as they should, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर खून निकालने की प्रक्रिया होती है, इसलिए उतना भी फ्रीक्वेंटली जो डायबिटिक पर्सन है वो मेज़र नहीं करते हैं। अब बायोचिप का यहाँ पे क्या इस्तेमाल आएगा, द बायोचिप विल सिट अंडरनीथ द स्किन, सेंस द ग्लूकोज लेवल एंड सेंड द रिजल्ट बैक आउट बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। तो ये क्या होगा, बायोचिप में इसमें स्किन के अंदर आपके जो है चिप को इंसर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जो डायबिटिक पर्सन है उसके अंदर चिप को डाल दिया जाएगा। ये बायोचिप जो है सेंस कर लेगा ग्लूकोज लेवल को और उसके बाद में रिजल्ट कहाँ सेंड कर देगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन से। मतलब आप बाहर एक डिवाइस रखेंगे, वहाँ पर ये बायोचिप आपके स्किन के अंदर से सिग्नल भेज देगा, ठीक है। तो आपका तुरंत डिटेक्शन यहाँ पर ग्लूकोज का हो जाएगा। इस तरह से सिग्नल भेजता है, अब ये समझते हैं। जो है एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है बायोचिप में, ठीक है। ये डिटेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। जो LED होती है वो डिटेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करती है। जो लाइट ये बायोचिप प्रोड्यूस करेगा वो एक फ्लोरेसेंट केमिकल को हिट करेगा। फ्लोरेसेंट केमिकल क्या होता है, वो केमिकल जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके उसे फिर से जो है एमिट करता है। मतलब फ्लोरेसेंट मटेरियल कुछ ऐसा है कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उससे बड़ी वेवलेंथ पे इसको जो है एमिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, जितनी लंबी वेवलेंथ होगी वो रिज़ल्ट जो है उसको कंट्रोल पैनल के आउटसाइड, मतलब जैसे आपके अंदर चिप लगी हुई है लेकिन उसका कंट्रोल पैनल कहाँ है, आउटसाइड बॉडी है, वहाँ पर सिग्नल चला जाएगा। ग्लूकोज जितना ज़्यादा रहेगा लाइट की फ्रीक्वेंसी उतनी कम रहेगी, क्योंकि जो लाइट होती है, जो ग्लूकोज होता है वो जो है रिड्यूस कर देता है अमाउंट ऑफ फ्लोरेसेंट लाइट को, ठीक है। तो इससे हम जान सकते हैं कि ग्लूकोज बॉडी में कितनी है। तो जितनी ज़्यादा ग्लूकोज होगी उतना ही लेस जो है हमारा लाइट होगा, ओके। तो ये हमारा ग्लूकोज डिटेक्शन हो गया। अब देखते हैं कि बायोचिप को एज अ ऑक्सीजन सेंसर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द बायोचिप कैन ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड विद एन ऑक्सीजन सेंसर
द ऑक्सीजन सेंसर विल बी यूजफुल नॉट ओनली टू मॉनिटर ब्रीदिंग इन इंटेंसिव केयर यूनिट बट ऑल्सो टू चेक दैट पैकेजेस ऑफ फूड और कंटेनर ऑफ सेमीकंडक्टर स्टोर्ड प्रॉपर नाइट्रोजन गैस रिमेन एयर टाइट। तो यहाँ पर आप गैसेस के डिटेक्शन के लिए भी बायो सेंसर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से बायोचिप का देखिए कितना ज़्यादा इस्तेमाल है। किस तरह से ऑक्सीजन को हम बायोचिप से मैनेज करेंगे? ऑक्सीजन सेंसिंग चिप सेंड्स लाइट पल्सेस आउट इनटू द बॉडी, ठीक है। द लाइट इज ऑब्जर्व्ड टू वेरिंग एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑक्सीजन इज बीइंग कैरिड इन द ब्लड। जितना जो ब्लड आपको ऑक्सीजन कंटेन करता है वही आपके लाइट को जो है डिटेक्ट करता है। द रशेस ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट आर ऑल्सो डिटेक्टेड। सो द सेम चिप इज अ पल्स मॉनिटर। एक ही चिप से आप पल्स को भी मॉनिटर कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन को भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपनी बॉडी के कई चीज़ों को एक बायोचिप से मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें बायोचिप के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह की डाउट के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।